जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो एक श्रृंखला से संबंधित है। जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं एक श्रृंखला बनाऊंगी जिसका विषय है कि व्यक्ति के शरीर पर देवता की सवारी क्यों आती है और किस कारण से आती है, क्या अनुभव होते हैं, किस प्रकार आती है और देवता की सवारी किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। आज उसी श्रृंखला से संबंधित मैं दूसरा भाग बना रही हूँ जिसमें मैं बताऊंगी कि व्यक्ति के शरीर पर सवारी किस प्रकार आती है। देखिए, जिन व्यक्तियों के शरीर पर सवारी आती है उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं और परिवर्तन अलग अलग तरह के होते हैं। हर व्यक्ति में अलग तरह से सवारी आती है। सभी व्यक्तियों में एक प्रकार से सवारी नहीं आती है। तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके ऊपर सवारी आती है तो वो अपना सर हिलाते हैं, जोर जोर से सर हिलाते हैं और सर हिलाने के बाद वो सवारी प्रकट होती है और जयकारा लगाती है, जिस देवता की भी वो सवारी होती है। एक तो इस तरह से सवारी आती है। एक सवारी इस तरह आती है कि जब भगत ध्यान में बैठता है तो उसके बैठे बैठे ही सवारी आ जाती है। ना तो उसका शरीर हिलता है, ना वो चिल्लाता है, वो कुछ नहीं बोलता, केवल ध्यान करता है, सवारी प्रकट हो जाती है और वो प्रश्नों के उत्तर देने लगती है। उसमें कोई ऐसी गतिविधि नहीं होती जिससे मनुष्य को पता लगे कि इसके शरीर पर सवारी आने लग रही है। वो सामान्य बैठे बैठे ही सवारी अपने शरीर पर ले लेता है। एक सवारी ऐसी होती है जिसमें मनुष्य दौड़ता है, भागता है या अपने हाथ पैर इधर उधर चलाता रहता है, लेकिन बोलता नहीं है कुछ भी। और वो सवारी थोड़ा समय भी लेती है। जो खेलकर सवारी आती है उसमें समय भी लगता है। वो 10 मिनट भी लगाती है, 15 मिनट भी लगाती है। वो खेलने का समय लेती है, शरीर खेलता है, उसके बाद वो सवारी आती है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे कैसे सवारी आती है, मेरे ऊपर माँ काली की सवारी आती है, माँ दुर्गा की सवारी आती है। 10 महाविद्याओं में से जितनी भी महाविद्या हैं उनकी सवारी आती है, भोलेनाथ की सवारी आती है। मैं जिसको याद करती हूँ मेरे ऊपर उनकी सवारी आती है और वो मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर चले जाते हैं। लेकिन मेरे शरीर पर हर प्रकार से सवारी आती है। वो खेलकर भी आती है, वो शांत भी आती है और बैठे बैठे भी आती है। और अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ और मेरे मन में या कोई मुझसे कोई प्रश्न करता है तब भी वो उत्तर मुझे मेरे कान में दे देती है। तो मुझे तो इस प्रकार आती है। अब सवारी आने में कितना समय लगता है, ये भी एक प्रश्न होता है। देखिए, अलग अलग भक्त का अपना अलग अलग हिसाब होता है। किसी भक्त को 5 मिनट लगते हैं, किसी भक्त को 10 मिनट लगते हैं, किसी को 15 मिनट लगते हैं, किसी को आधा घंटा तक भी लगता है सवारी लेने में। ध्यान लगाना पड़ता है, इतना समय वो ले लेते हैं सवारी लेने के लिए। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे कितना समय लगता है, तो मैं अगर मिनटों की बात करूं तो वो बहुत बड़ी होगी कि मुझे 1 मिनट लगती है। मुझे सेकंड लगती हैं सवारी लेने में केवल, क्योंकि ये माँ भगवती का आशीर्वाद है, उनकी कृपा और इतनी दया है, इतनी असीम कृपा उनकी मेरे ऊपर है कि मैं उसका व्याख्यान शब्दों में नहीं कर सकती। मैं उस सुख का अनुभव करती हूँ जो शायद इस ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। इससे बड़ा सुख इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता, जब आपके शरीर में देवता प्रकट हो जाते हैं और आपको आनंद का अनुभव होता है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सवारी हर किसी के शरीर पर नहीं आती। कुछ मुख्य कारण होते हैं जिस कारण से व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह समझना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर सुने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो कुछ इस प्रकार से शरीर में देवता की सवारी आती है। क्या प्रत्येक देवता
प्रत्येक मनुष्य के शरीर में प्रकट होता है? ऐसा भी संभव नहीं होता। कुछ व्यक्ति के ऊपर मात्र एक देवता की ही सवारी आती है जिसकी वो पूजा या सेवा लगाते हैं, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे मैं, जिसका भी वो ध्यान करते हैं उनके शरीर पर वो ही सवारी प्रकट होती है। और ये कारण होता है कि जो सवारी हमारे शरीर पर या मेरे शरीर पर है, ये जन्म जन्मांतर से चलती आ रही है। ये मुझे किसी से प्राप्त नहीं हुई, मुझे किसी भगत ने नहीं दी, किसी तांत्रिक ने नहीं दी, या हमारे परिवार में भी किसी के ऊपर सवारी नहीं आती थी। ये मेरी सवारी जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। लेकिन इस सवारी के आने के बाद मैंने भगवती की पूजा पाठ भी किया। जितना मैं उनकी सेवा कर सकती थी वो उनकी सेवा की। आज भी मुझसे जितनी हो सकती है मैं उनकी सेवा करती हूँ, और यही प्रसाद स्वरूप उनकी सवारी मुझे प्राप्त होती है, जिस कारण से मैं आपको ज्ञान देती हूँ, और उनके संवाद के द्वारा मैं आपकी समस्याओं का हल भी कर सकती हूँ। इसलिए अगर आपके कोई प्रश्न है, उत्तर हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रयत्न करके आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी, और महत्वपूर्ण विषय होगा तो उस पर अगली वीडियो भी बनाऊंगी, जिससे आपकी परेशानियों का हल हो सके। तो आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। इसी श्रृंखला में मैं आगे और वीडियो लेकर आऊंगी। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। माँ भगवती आपके सभी भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपकी जितनी परेशानियां हैं, समस्या है, महारानी वो दूर करे। मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।